ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। 144 अध्याय है, 41वां अध्याय। श्री शुक उवाच। स्तुतस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः भूयः समाहरत् कृष्णः नटो नाट्यमिवात्मनः स्वोऽपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलादुन्मज्य सत्वरः कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागमत्। तमपृच्छद् हृषीकेशः किं ते दृष्टमिहाद्भुतम् भूमौ व्यतीतो एवा तथा त्वं लक्षयामहे। स्तुतः स्तुति करते समय तस्य उनके श्री अक्रूर जी के भगवान श्री भगवान दर्शयित्वा दिखाकर जले जल में जमुना जी के ह्रद में वपुः वपु श्री विग्रह भूयः पुनः समाहरत उपसंहार कर लिए। कृष्ण परम कौतुकशील श्री कृष्ण नटः जैसे नाट्य नाट्यम नाटक के दृश्य को इव जैसे आत्मनः अपना कथा का आयोजन करने के कारण आपको धन्यवाद देता हूं। श्री मुरारी माधव जी एवं उनके सहयोगी वृंद, दिव्य कृष्ण प्रभु और आप सबको धन्यवाद देकर के ही कथा चालू करना उचित है। एक कथा होने वाली थी मीरा रोड मंदिर में, परंतु संयोगवश वह कथा वृंदावन में होने लगी। तो वृंदावन में कथा का भाग जो पूरा हुआ वो था अक्रूर जी ब्रज में गए हैं कृष्ण बलराम को लाने के लिए मथुरा। तो श्री अक्रूर जी लेकर के कृष्ण बलराम को चले आए। गोपियां
भगवान के विरह में व्याकुल हो गई थी, परंतु यह कथा मैं कहा नहीं और न कहूंगा। कृष्ण को वृंदावन से बाहर करने की कथा पसंद नहीं है, इसलिए वो कथा नहीं कहूंगा। अब मथुरा में आ गए हैं, वहां से कथा कही जाएगी। एक प्रसंग है, कृष्ण बलराम चल दिए हैं मथुरा के रास्ते पर, परंतु एक स्थान पर श्री अक्रूर जी स्नान करने लगे। तो यहां से कथा प्रारंभ करूंगा। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को रथ पर बैठाकर और श्री जमुना जी में स्नान करने गए। जमुना जी का वह स्थान ब्रज की परिक्रमा में पड़ता है। सभी भक्त गए होंगे। 84 कोस परिक्रमा इस्कान की जो होती है, उसमें यज्ञ पत्नियों का स्थान और उसके बाद अक्रूर जी का स्थान, जहां वे दर्शन किए थे। उस समय जमुना जी बिल्कुल उसी स्थान से होकर बहती थी। तो श्री अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम को लेकर रथ पर आ रहे थे, तो कृष्ण बलराम कभी कभी रो रहे थे। माँ जसोदा की याद करके, अपने सखाओं की याद करके, और ब्रज छूट रहा है, इस शोक से कभी कभी उनके आंखों में आंसू आ जाता था। तो श्री अक्रूर जी रथ हाँक रहे थे, लेकिन कभी कभी देखते थे कृष्ण बलराम को। तो वे सोचने लगे इनको मथुरा ले जाना ठीक नहीं है। कंस बहुत दुष्ट है, वो इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। तो विचार आ रहा था मन में कि रथ को फिर से लौटा दूं नंदगांव, लेकिन फिर सोचते थे कि अगर ऐसा करूंगा तो हमारे परिवार के सभी लोगों को वो कत्ल कर देगा मथुरा में। इस दुविधा में पड़े हुए थे और सवेरे ब्रज से निकल गए थे। तो यहां आते आते जमुना जी के तट पर दोपहर होने वाला था। तो वे मध्याह्नी कृत्य दोपहर का स्नान करने लगे और कृष्ण बलराम को कह दिए दोनों रथ पर बैठे रहो। उनको शंका थी कि ये उतर करके भाग जाएंगे, अपने गांव चले जाएंगे। तो अक्रूर जी ने बहुत चेतावनी दिया, बैठे रहना और कहीं मत जाना, रथ पर बैठे रहो, मैं नहा कर आ रहा हूं। तो अक्रूर जी नहाने के लिए गए, स्नान कर लिए और फिर देखने लगे रथ पर कहीं वो उतर करके भाग तो नहीं गए। तो देखने लगे तो वे रथ पर थे। तो फिर डुबकी मारे। अब की डुबकी मारने पर उन्हें भगवान कृष्ण का वैकुंठ वैभव दिखाई दिया। वैकुंठ में जिस प्रकार के वे परम ईश्वर हैं, परम ऐश्वर्य के साथ उनकी सारी शक्तियां वे देखे। उनके देखते देखते जल के भीतर श्री बलराम जी शेष नाग हो गए संकर्षण के रूप में, और श्री कृष्ण नारायण के रूप में उन पर शयन किए। यह सब दृश्य दिखा रहे थे श्री भगवान कि अक्रूर जी का भय निकल जाए। कंस का जो भय था
वो नष्ट हो जाए, मन से निकल जाए, इसके लिए अपना ऐश्वर्य दिखाए। बहुत से पार्षद भगवान की स्तुति कर रहे थे और भगवान की सारी शक्तियां मूर्तिमान होकर के उनकी सेवा कर रही थी। और क्रूर जी ने यह वैभव देखा तो ये भगवान की स्तुति करने लगे। सभी अवतार इनसे निकलते हैं, यह उन्होंने देखा और भगवान की बहुत बड़ी स्तुति किया। स्तुति कर रहे थे जल के भीतर। यह स्तुति अभी खत्म नहीं हुई थी, तब तक भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ वैभव को छिपा लिए, अपना वह नारायण स्वरूप छिपा लिए। अक्रूर जी से कुछ बात नहीं किए। अब यह स्तुति कंटिन्यूअस चल रही थी तो बीच में ही छिपा लिए, अंतर्हित हो गए। तो सुखदेव जी कहते हैं नटो नाट्यम इव, जैसे कोई नाट्य अभिनय करने वाला रंगमंच पर अपना बहुत सा रूप दिखाता है, चाहे कोई बहुरूपिया जैसे बहुत सा रूप दिखाता है, तो वैसे श्री कृष्ण भगवान अपना वह नारायण स्वरूप दिखाए और अक्रूर जी की स्तुति करते समय ही वे छिपा लिए। भगवान परम कौतुकी हैं, लीला करते रहते हैं। तो अक्रूर जी को कुछ कहना चाहिए था, तब अपना नारायण रूप छिपाना चाहिए था, लेकिन कुछ कहे नहीं, बस छिपा लिए। और कैसे? जैसे बहुरूपिया अपने बनावटी रूप को छिपा लेता है, वैसे श्री कृष्ण छिपा लिए। भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है कि वे द्विभुज हैं, परंतु उन्होंने अपना नारायण स्वरूप चतुर्भुज रूप दिखाया अक्रूर जी को। अक्रूर जी का भय चला गया, उनको आश्वासन मिला कि ये तो भगवान है, कंस क्या इनको करेगा, ये अवश्य कंस को मारेंगे। तो भगवान इस प्रकार से अपना नारायण रूप दिखा करके छिपा लिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे नाटक का विषय छिपा लेता है, अपना रूप छिपा लेता है, तो अपना रूप का अर्थ है कि बहुरूपिया कोई बहुरूपिये का भेष धारण किया है और छिपा ले, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो बहुरूपिया जो ओरिजिनल था वो अभी छिप गया, उसका जो बनावटी रूप था वह छिपा। वास्तविक स्वरूप परंतु उसका नारायण स्वरूप होता है कि भगवान श्री कृष्ण का नित्य स्वरूप द्विभुज है। नारायण स्वरूप जगत की सृष्टि करने के लिए, पालन करने के लिए वो प्रकट करते हैं, ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, लेकिन उसको तिरोहित भी कर लेते हैं। नटो नाट्यम, कोई व्यक्ति अगर नाटक कर रहा है, मंच पर भिन्न वेश बनाया है,
तो नाट्य खत्म करेगा तो वह अपने को भी खत्म नहीं कर लेगा। और नेपथ्य में नाटक के बाद भी वह एक व्यक्ति रहता है। ऐसे ही भगवान का असली स्वरूप कृष्ण स्वरूप है, और तो है ही, वे अपना बपू छिपा लिए, अपना नारायण स्वरूप अंतर्हित कर लिए। तब श्री अक्रूर जी भी तुरंत जल से निकले और वस्त्र बदल करके जो आवश्यक कर्म था, जो संध्या बंदन आदि जो दोपहर को भी किया जाता है, तो दोपहर का आवश्यक कार्य अघमर्षण जप किए, या महामंत्र का जप आदि जो था दोपहर को गायत्री, उसको पूरा किए। कृत्वा च आवश्यकम सर्वम, सब आवश्यक कर्म पूरा किए और रथ के पास आए। विस्मित तो रथ मार्ग, वे चकित थे, बहुत आनंद में थे। जल में भगवान का ऐश्वर्य देखकर वे बहुत आनंद में थे। तो रथ के पास जल्दी जल्दी आए, विस्मित होकर आश्चर्यचकित थे। आश्चर्य इस बात का था कि ये दोनों बच्चे की लीला कर रहे हैं, कृष्ण बलराम, लेकिन वास्तव में ये परम ईश्वर हैं। इसमें चकित थे देख करके ऐश्वर्य। आंखें खिली हुई थीं, है वह आप में है। जब आपको देख ही रहे हैं तो कौन आश्चर्य देखना बाकी रह गया? क्या नहीं देखा हूं, सब आश्चर्य देख लिया हूं। किम्मे अदृष्टम विपश्यता, जब आपको साक्षात देख रहा हूं तो और क्या आश्चर्य बाकी रह गया? सब आश्चर्य तो आप में है, चाहे वह धरती में हो, भूमि में हो, चाहे व्यक्ति आकाश में हो या जल में। जैसे भगवान पूछ रहे थे वैसे ये उत्तर दे रहे हैं। भूमौ व्यति तोये वा, इसको भोजपुरी में दोदाना कहते हैं। तो जैसे भगवान पूछ रहे हैं जल में, तो यहाँ जल में कुछ देखे हैं कि आकाश में या भूमि पर या रथ पर, यह रथ है। तो अक्रूर जी कह रहे हैं जल में, आकाश में, भूमि पर और रथ पर आपको देख रहे हैं साक्षात, और सब आश्चर्य आप में स्थित है। तो कौन आश्चर्य में नहीं देखा? सब आश्चर्य देख लिया। जत्रा भूतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले तम तनुपश्यत ब्रह्मन् किम्मे दृष्टम् वा भूतम्।
जितने भी अद्भुत चीज हैं, जितनी वस्तुएं हैं, भूमौ वियति वा जले, भूमि में, आकाश में या जल में, वो आप में है। तो आपको जब देख रहा हूं तो मैं क्या अद्भुत देखा हूं? इसका अर्थ है कि सबसे अद्भुत चीज आप हैं। सबसे अद्भुत वस्तु आप हैं। आपको देख लिया तो सब अद्भुत देख लिया है। तो मेरे लिए कुछ अदृष्ट नहीं रह गया, कोई बाकी नहीं रह गया अद्भुत देखना। इसका अर्थ था कि आपको ही देखा है, जल में, चाहे आकाश में, चाहे इस रथ पर, धरती पर, आपको देखा हूं। भगवान को हृषिकेश कहा गया है। हृषिक का अर्थ होता है इंद्रियां, और इसका अर्थ है प्रवर्तक। समस्त इंद्रियों में कार्य क्षमता भगवान देते हैं। अतः वे मन की बात जानते थे और मन में प्रेरणा वही दे रहे थे। अतः क्रूर जी ने इस तरह की बात कहा कि भूमि में, जल में या आकाश में आपको देखा हूं। सब आश्चर्य आप में है, अतः सब आश्चर्य देख लिया और कोई बाकी नहीं है। अतः मुझसे कोई आश्चर्य बाकी नहीं है देखना। दृष्टम अदृष्टम शब्द पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा है कुछ आश्चर्य देखना बाकी नहीं है और सब आश्चर्य देख लिया है। ये दोनों वाक्य पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से कहे जा रहे हैं। इतना कह करके श्री अक्रूर जी घोड़ों को रथ में जोते। रथ खड़ा किए थे तो लगता था वे घोड़ों को खोल दिए थे। इतना कृष्ण से कह करके और घोड़ों को रथ से जोते और कृष्ण बलराम को, बलराम कृष्ण को मथुरा लाए। अनेक रामम कृष्णम च, राम कृष्ण को मथुरा लाए। तो यहाँ पहले राम शब्द का प्रयोग किया सुखदेव जी ने और बाद में कृष्ण का। ये इसका भी कुछ अर्थ है। श्री बलराम जी के पिता श्री वसुदेव जी और माता देवकी मथुरा में ही रहते थे, तो उनको उत्कंठा थी मथुरा जाने की। लेकिन कृष्ण गोप अभिमानी हैं, वे अपने को गोप समझते थे। वे समझते थे कि हमारा गांव छूट रहा है, नंद गांव या वृंदावन छूट रहा है। अतः वे उतना उत्सुक नहीं थे। अतः सुखदेव जी उनके लिए पीछे शब्द दे रहे हैं, रामम कृष्णम च। तो बलराम जी को और कृष्ण को लाए। दोनों रथ पर ही बैठे थे, दोनों को साथ ही लाए। लेकिन कुछ मानसिक भेद जान करके श्रील सुखदेव गोस्वामी बलराम जी को पहले कह रहे हैं।
तो श्रील सुखदेव गोस्वामी अब मथुरा जी का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण दृष्टम मथुरा, कृष्ण जैसे जैसे देख रहे हैं मथुरा को, वैसे वैसे सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। मार्ग में कई गांव पड़ते थे। नंदगांव से मथुरा आने में कई गांव पड़े थे। तो मार्गे ग्राम जना राजन तत्र प्रसंगता, जिस जिस गांव से वो रथ आ रहा था वहां के लोग एकत्रित हो जाते थे और वसुदेव सुतव वृक्ष प्रीतम दृष्टि न चादु, और वसुदेव जी के दोनों पुत्रों को कृष्ण बलराम को देखकर वे अपनी दृष्टि को लौटा नहीं पाए। श्री कृष्ण और श्री बलराम इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षक कि गांव के लोग उनको देखकर अपनी दृष्टि नहीं लौटा पाए। तो कृष्ण और बलराम उनके दृष्टि को हर लिए। इसका अर्थ है कि वही सुंदर छवि उनके आंखों में देखने की लालसा बनी रह गई। कृष्ण बलराम तो गांव से बाहर आ गए, चल दिए, लेकिन उनकी दृष्टि लौटी नहीं। वे और चीज देखना पसंद ही नहीं करते थे। इसको कहते हैं दृष्टि को हर लेना। प्रीता दृष्टि न चादु। गांव के लोग इतने प्रसन्न थे, इतने खुश थे, इतने आनंद में कि वे अपनी दृष्टि को फिर लौटा नहीं सके। अब उन्हें न घर अच्छा लगता था, न घर का काम, और न कोई भी चीज। कृष्ण बलराम को ही देखने की लालसा मन में रह गई। वे मथुरा के तरफ जिधर जा रहे थे उधर ही देखते रह गए कि कब आएंगे, कब उनका दर्शन होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि इतने प्रसन्न थे कि प्रीता दृष्टि न च आददु, दृष्टि का आदान नहीं कर सके, लौटा नहीं सके। तो जो नंदगांव से नंद बाबा और गोप लोग चले थे, कृष्ण के सखा, वे लोग मथुरा के उपवन में, गांव मथुरा से बाहर जो बगीचा था उसमें आकर के रुके हुए थे। जो रास्ता नंदगांव से आता है उसी रास्ते पर, और कृष्ण बलराम की प्रतीक्षा करने लगे। उन दोनों को छोड़ करके वे मथुरा में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। तो प्रतीक्षंत अवतः स्थिर, प्रतीक्षा करते हुए वहीं रुके थे। और छोटे छोटे लड़के, युवक गोप लोग, वो ऊंचे टीले पर चढ़कर देखते थे कि अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर कहाँ आए हैं, देखते थे। तो उनको तो रास्ते में देर हो गई। जमुना जी के हृद में कृष्ण का अद्भुत दृश्य देखने में देर हो गई, तो वे पीछे हो रह गए थे। और ये लोग शॉर्टकट रास्ते से जल्दी जल्दी मथुरा चले आए। रथ पर जो थे, इसका मतलब तेज गाड़ी पर, वे तो पीछे छूट गए और ये लोग पैदल जल्दी जल्दी चले आए।
अक्रूर जी तेज चले थे, रथ तेजी से आंक करके, लेकिन रास्ते में देर हो गई, इसलिए नंद आदि गोप पहले पहुंच गए और प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण अक्रूर जी का हाथ पकड़े अपने हाथ से और बोले, तान समेत्या भगवान अक्रूरम जगदीश्वरम। श्री कृष्ण जगत के ईश्वर हैं, जगन्नाथ हैं। तो गृहीत्वा पाणी न पाणी, अक्रूर जी का पाणी अपने पाणी से पकड़े और अतिशय नम्र अक्रूर जी से हंसते हुए बोले। भगवान हंसते हुए अक्रूर जी से कहने लगे और हाथ से हाथ मिला करके, हाथ मिला रहे थे कि आप में मत सोचिएगा कि आपको छोड़ रहा हूं, और हंस रहे थे और कह रहे थे, भगवान प्रविशताम अग्रे, आप मथुरा में आगे प्रवेश कीजिए, सह या न पुरीम गृहम, आप रथ लेकर के जाइए, रथ के साथ प्रवेश कीजिए मथुरा में और उसके बाद अपने घर जाइए। हम लोग यहीं पर इस बगीचे में गाड़ी खड़ा करके, बैलगाड़ी, यह अवमुच्य, यहाँ पर सामान सब रखेंगे, गाड़ी खोलेंगे, बैल खोल करके और गाड़ी यही खड़ा करेंगे और इसके बाद यहीं से पुरीम द्रक्ष्यामहे, हम मथुरा को का दर्शन करेंगे। अब आप जाइए मथुरा में और अपने घर में। वैसे भगवान हमेशा हंसते रहते हैं, उनको तो कोई दुख नहीं है। तो अक्रूर जी से वे हंसते हुए बोले। भगवान ने यह संकेत किया कि हमको मथुरा देखने की बहुत लालसा है, आप जाइए, हम मथुरा देख करके आएंगे। कुछ पहले हम मथुरा देखेंगे। तो अक्रूर जी कहते हैं कि ना हम भवद्भ्यम रहता प्रवेक्षे मथुराम प्रभु, हम आप दोनों को छोड़कर मथुरा में प्रवेश नहीं करेंगे। त्यक्तुम नारहसि माम नाथ भक्तम ते भक्त वत्सला, मैं आपका भक्त हूं और आप भक्त वत्सल हैं, भक्तों से स्नेह करते हैं, आप हमको मत छोड़िए, हम आप दोनों के बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान कह रहे थे कि आप जाइए, हम मथुरा देख करके आएंगे, क्योंकि भगवान को बहुत बहुत लीला कर दी है। इसे रजक का वध करना है, कुब्जा का उद्धार करना है, धनुष भंग आदि करना है। तो भगवान ने सोचा कि नंद बाबा हमारे साथ रहेंगे या अक्रूर जी रहेंगे तो कई ऐसी लीलाएं हैं जो हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए नंद बाबा भी न रहें और अक्रूर जी भी जाएं।
ऐसे नंद बाबा को उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जाइए, केवल अक्रूर जी को कहा, लेकिन नंद बाबा के लिए संकेत किया कि हम लोग यहीं रहेंगे। वयम शब्द का प्रयोग किए, हम लोग, मतलब जो नंदगांव से आए हैं हम सब यहीं रुकेंगे। अब वही बगीचा ही समझिए उनके लिए गेस्ट हाउस है या कोई पार्किंग की जगह, बस वहां हम रुकेंगे। गाड़ी को खड़ा करके और उस पर सामान कुछ था उसको उतारेंगे, यहीं रुकेंगे। भगवान मथुरा में अपरिचित व्यक्ति हैं। अब पहले से कोई फोन नहीं किए थे कि यहाँ गेस्ट हाउस हमारे लिए होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो कहते हम इस बगीचा में वन में रुकेंगे हम लोग। तो नंद बाबा को भी संकेत किए कि ये लोग यहीं रुकेंगे साहब, और आप मथुरा जाइए। तो अब अक्रूर जी कहा कि हम नहीं प्रवेश करेंगे आप दोनों के बिना, भवद्भ्याम रहित, आप दोनों के बिना हम मथुरा में प्रवेश नहीं करेंगे, आप हमारा त्याग मत कीजिए। आगच्छ याम गेहन सनातन कुरु अधोक्षज। हे अधोक्षज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ आए हैं मथुरा में। आप मन और इंद्रियों से परे हैं, अप्राकृत हैं, परंतु हमारा सौभाग्य है कि आप मथुरा में आए हैं, तो हमारे घर को सनाथ कीजिए, हमारे गृह को पवित्र कीजिए। आप चलिए हमारे घर में। आगच्छ याम गेहन, आप सबके साथ चलिए, नंद बाबा और गोप सखा आदि के साथ, सबके साथ हमारे घर चलिए, हमारे घरों को सनाथ कीजिए। वास्तविक नाथ तो आप हैं, तो आपके आने से हमारे घर सनाथ हो जाएंगे। सहाग्रज स गोपालय सुहृद सुहृतम। आप ही हमारे सबसे बड़े सुहृद हैं, हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। तो आप बड़े भाई के साथ और समस्त गोपालों के साथ और सुहृदों के साथ, मित्रों के साथ आप हमारे घर चलिए। कोई वहां स्थान संकीर्ण नहीं है, स्थान का संकोच नहीं है, काफी जगह है। आप सभी लोग वहां रहिए, वहां से खा पी करके आराम करके इसके बाद मथुरा घूमिएगा। पुनी ही पाद रजसा गृहान्यो गृह मेधिना। हम लोग गृह मेधी हैं, गृहस्थ हैं, 5 प्रकार की हिंसा हमसे होती रहती है। भोजन बनाने में, घर को झाड़ने बिहारने में, लिपने पोतने में, पानी भरने में हमसे पाप होते रहते हैं। तो आप हम गृहस्थों के घर को पवित्र कीजिए। आपके जाने से ही घर पवित्र हो जाएगा, घर में रहने वाले सभी लोग पवित्र हो जाएंगे। जब छौचे नानुत्रितंति, आपके चरण कमल को धोने से पितर और
देवता सभी संतुष्ट हो जाते हैं। वो उदाहरण देते हैं अक्रूर जी कि आपके चरण कमल को धो करके बलि महाराज अतुल संपत्ति प्राप्त किए। औनिजांग हृजंगलम आशीष लोक के बड़े महान। बलि महाराज का यश बहुत बढ़ गया। बड़े बड़े लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। किस कारण से? आपका चरण कमल धोने से। आपके जुगल चरणों को उन्होंने धोया तो उससे बलि महाराज बहुत श्रेष्ठ कीर्ति वाले हो गए और ऐश्वर्यम अतुलम लेवे और अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त किए। ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त किए जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। बलि महाराज सुतल लोक प्राप्त किए और उसमें भी भगवान को द्वारपाल के रूप में प्राप्त किए। अद्भुत ऐश्वर्य प्राप्त किए जिसकी कोई तुलना नहीं है, सबसे बड़ा ऐश्वर्य। और एकांतिकी गति प्राप्त किए और वैकुंठ प्राप्त किए। जो बड़े बड़े भक्तों को गति होती है वह गति बलि महाराज ने प्राप्त किया। आपके चरणों का धोवन श्री गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती है। ऊपर के लोगों को और मध्य के लोगों को तथा पाताल आदि के लोगों को। सब जगह जीव हैं तो सभी जीवों को भगवान का चरणोदक पवित्र करता है। आपस तेंघ्रवने जन्य त्रिलोकान सुचयो पूनम। तीनों लोगों को पवित्र करता है। वो तो स्वयं पवित्र है ही गंगा जल और तीनों लोगों को पवित्र करता है। शीर्षा धत्त या सर्व। सर्व माने शंकर भगवान। जिस चरण धवन को शंकर भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं और स्वर जाता है सगरात मजा। चरण धवन को बलि महाराज ने अपने मस्तक पर धारण किया। भगवान शिव ने गंगा जी डायरेक्ट तो पवित्र करते ही हैं, इनडायरेक्ट में बहुत दूर जिस स्थान पर राजा सगर के पुत्र 60,000 पुत्र ब्रह्म दग्ध थे, वे ब्राह्मण का अपमान करने के कारण दग्ध थे, तो उस स्थान पर गंगा जी गई। उस जल से उस केवल स्थान का स्पर्श हुआ और भस्म का शरीर भस्म हो गया था। उसका स्पर्श होने से वे राजा सगर के पुत्र सब स्वर्ग जाता है, स्वर्ग गए। जिस गंगा जल को भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं और महाराज सगर के पुत्र सब स्वर्ग चले गए। तो उन्हीं चरणों को मैं धोऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा, अतः आप हमारे घर चलिए। फिर भगवान को प्रणाम करने लगे, स्तुति करने लगे। देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तना जदुत्तमोत्तम श्लोक नारायण नमस्तुते
हे देवताओं के भी देवता, हे देवताओं के पूज्य, आप सबके पूज्य हैं। जगन्नाथ, आप संपूर्ण जगत के नाथ हैं, संपूर्ण जीवों के नाथ हैं, तो आप हमारे भी नाथ हैं। आप हमारे घर चलिए, आपके कथा का श्रवण या नाम का श्रवण और कीर्तन करने से ही सभी जीव पवित्र हो जाते हैं। आप यादवों में सबसे श्रेष्ठ हैं और मैं एक यादव हूं, अतः इस नाते से भी आप हमको कृतार्थ कीजिए। हे उत्तम श्लोक, वेदों में आपके लिए बहुत उत्तम श्लोक गाए गए हैं। चाहे आपका यश माया के अंधकार से पार कर देता है। आप सभी जीवों के परम आश्रय हैं। नमोस्तुते, आपको नमस्कार है। आप चलिए हमारे घर। तब श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच, आयास्य भवतो गेहम, मैं आपके घर आऊंगा। हम आर्ज समन्वित, मैं अपने बड़े भाई के साथ आपके घर आऊंगा। भगवान ने संकेत किया कि मैं श्री बलराम जी के साथ आऊंगा। जदु चक्र दुर्हम हत्वा, पहले जादुओं से द्रोह करने वाले कंस का वध कर लूंगा, तब कंस का वध करके आपके घर आऊंगा। से कंस शब्द साफ साफ नहीं भगवान ने कहा, ने कहा कि जदु चक्र द्रोहम, जादव समूह से जो द्रोह करता है उसको, अर्थात कंस को मार करके आपके घर आऊंगा। और सभी कंस का वध करके सभी जादवों को सुखी करूंगा। भगवान ने ऐसा क्यों कहा, कंस का वध करके आऊंगा? इसलिए कि भगवान ने सोचा यदि हम सब समाज जाएंगे अक्रूर जी के यहाँ और वहां फीस्ट होगा, उत्सव होगा, तो ये खबर कंस को पहुंचेगी। इसको भेजा था कृष्ण बलराम को लाने के लिए, ये उल्टे अपने घर में फीस्ट कर रहा है, आनंद में है, तो अक्रूर जी के प्रति दोष दृष्टि करेगा। अतः भगवान ने कहा कि अब उसको मार करके तब इसके बाद भोज भात होगा, आपके यहाँ फीस्ट होगा। उसके जीते जी ठीक नहीं लगेगा। और भगवान ने कह दिया, आयास से मैं आपके घर आऊंगा। इस खुशी में अक्रूर जी अपने घर को सजाने में व्यस्त हो गए। अपने घर को सजाना, सफाई करना और प्रसाद के लिए विविध आइटम जुटाने में व्यस्त हो गए। इसीलिए अक्रूर जी का पूरे मथुरा में कहीं वर्णन नहीं है। कृष्ण के साथ अब कहीं घूमने का वर्णन नहीं है। वो अपने घर चले गए खुशी से। सुखदेव कहते हैं कि वे भगवान की बात सुन करके
बहुत खुश नहीं थे, खिन्न जैसे हो गए कि अभी भगवान हमारे यहाँ नहीं जा रहे हैं, अभी नहीं जा रहे हैं। इसलिए खुशी नहीं हुई और दुख भी नहीं हुआ। कंस का वध करने के लिए जो उन्होंने कह दिया तो वो खुशी थी, लेकिन तत्काल घर नहीं चल रहे हैं, इससे वे बहुत खुश नहीं थे। तो वे चले गए रथ ले करके पुरीम प्रविष्ट, मथुरा में प्रवेश किए और कंसाय कर्म आवेद्य, कंस को सुना दिए, तो जाकर कह दिए कि कृष्ण बलराम आ गए हैं। तो इतना कहकर फिर अपने घर गृहम गए, अपने घर चले गए। तब अपराह्न में भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ मथुरा में प्रवेश किए। ददर्श ताम स्फाटिक तुंग गोपुरा द्वारा में भगवान मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। कहां से प्रवेश किए? जो रास्ता वृंदावन से मथुरा जाता है उसी रास्ते से प्रवेश किए। ददर्शताम स्फाटिक तुंग गोपुर द्वारा, मथुरा में बड़े ऊंचे ऊंचे भवन थे। उत्तुंग गोपुरम, बहुत ऊंचे गोपुर थे। गोपुर कहते हैं शहर दीवारी के ऊपर जो भवन बने होते हैं गोपुर कहते हैं। और खास करके बड़े शहरों में प्रवेश करने के पहले द्वार होते थे। जैसे दिल्ली में आज भी नाम है स्थान का अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, ऐसे मथुरा में भी जैसे भरतपुर गेट, बिग गेट इत्यादि थे। तो नगर में प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े द्वार थे, उस द्वार से प्रवेश करते थे। उस द्वार के ऊपर ऊंचे भवन बने होते थे, उनको गोपुर द्वार कहते हैं। सो स्फटिक मणि के बड़े सुंदर बने हुए थे। भगवान कृष्ण श्री बलराम जी के साथ उन पर दृष्टि डाल रहे हैं, बड़े सुंदर थे। ताम्रार कोष्ठान, और सब जगह ताम्रार, पीतल के बने हुए कोष्ठ थे। कोष्ठ अनाज रखने के लिए स्थान। आजकल फूड कारपोरेशन की बिल्डिंगें देखते हैं, उसमें गेहूं या चावल सरकार भर देती है। तो उस तरह से पीतल के बने हुए कोठे थे अनाज रखने के लिए।
परिखा दुरासदा, और मथुरा के चारों तरफ परिखा, परिखा परितः, खा मैंने खाई, खाई बनी हुई थी। तीन तरफ है तो जमुना जी थी, उत्तर पूरब और दक्षिण जमुना जी थी। तो उधर से कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, कोई शत्रु, और शेष भाग में खाई बनाई गई थी। दुरासदा, जिस खाई से प्रवेश करना कठिन था। और बहुत से उद्यान थे, उपवन, फूल के बगीचा। अब तो सब वृक्ष को काट डाले, पहले बहुत वृक्ष थे मथुरा। रम्य उद्यान और उपवन, उससे मथुरा बहुत सुशोभित थी। सौवर्ण श्रृंगाटक हर में निष्कुटे, सोने के शिखर थे, बड़े ऊंचे ऊंचे भवनों के। श्रेणी सभा है भवनेर उपस्कृतम, और श्रेणी, बहुत से शिल्पजीवी मथुरा में थे। लोहारों की, सुनारों की बस्तियां थी, दुकानें थी। भगवान सबको देखते जा रहे हैं, और सभा भवन है, बीच बीच में जगह जगह सभा भवन बने थे, जिसको टाउन हॉल कहते हैं। मीटिंग करने के लिए या कोई फेस्टिवल करने के लिए सभा भवन बने थे। और बहुत से चबूतरे बने थे। घर के बाहर चबूतरे बने थे, और सबको मढ़ा गया था। किस चीज से? वैदुर्य मणि, नीलमणि, विविध प्रकार के रत्नों से मढ़ा गया था उसको। ये सीमेंट और मिट्टी का या ईंट का वेदी कुछ नहीं था, सब रत्नों से बने हुए थे। दृष्टेषु जाला मुखरंध पुष्टिमेश, और रत्नों की ही बनी हुई खिड़कियां थी। खिड़कियां सभी घरों में शुद्ध अगरू जलाए गए थे, तो धुआं बाहर निकलता था, बहुत सुगंधित। और भवनों के छत पर और जो बाहर निकला रहता है, इस पर छज्जों पर कबूतर, मयूर आदि पक्षी थे, सब कोलाहल कर रहे थे। और रास्ते जो थे सड़क मथुरा के, सब पर
सुगंधित चंदन का छिड़काव किया गया था। मथुरा बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा लगता था कि कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति के आगमन से अपने देह को सजा करके रखी है, या सुंदर वस्त्र पहन करके। इस तरह से मथुरा नाथ के आने पर अपने को सजाई थी। वास्तव में देवता लोग सजा करके गए थे मथुरा को। ये मथुरा स्वयं ही चिन्मय भूमि है, तो अपने को सजा ली थी भगवान के आगमन से। कंस वहां का राजा था, लेकिन ये तो टेम्पररी था। वास्तविक राजा तो द्वारकाधीश हैं, भगवान वास्तविक पति हैं। तो जैसे पति के आगमन से पत्नी अपने को सजाती है, अपने घर को, अपने देह को गहनों से, कपड़ों से, वैसे श्री मथुरा जी अपने को सजा ली थी। सब जगह चावल और लावा आदि बिखेरे गए थे, और प्रत्येक भवन के द्वार पर सुपारी के पौधे लगाए गए थे और फल युक्त केला के वृक्ष। पानी से भरा हुआ घड़ा रखा गया था। भगवान के स्वागत के लिए ये सब किया गया है। प्रसून दीपावली भी सफल है। प्रत्येक भवन के द्वार पर दीपावली मनाई गई है। दीपक की श्रेणियां, उसको दीपावली कहते हैं। तो भगवान के आगमन का स्वागत करने के लिए दीपक सजाए गए हैं और फूल सजाए गए हैं। प्रसून दीपावली। इसके साथ ही साथ पत्ते, वृक्षों के पत्ते से सजाया गया, केला और सुपारी। इसके साथ सभी भवनों पर केतु झंडा लगाया गया है। भवन के द्वार को और घरों को सजाया गया सपट्टी के। तामसम प्रविष्टौ वसुदेव नंदनौ वृतौ वैसे नरदेव वर्तमना द्रष्टुम समय स्तोरिता पुरस्त्रियो हरमाणी चवारोह ने कौशिका। उस मथुरा में संप्रविष्टो वसुदेव नंदनौ, वसुदेव जी के दोनों पुत्र श्री कृष्ण बलराम को देखने के लिए नगर की स्त्रियां अपने अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गई। भगवान कृष्ण और श्री बलराम को देखने के लिए मथुरा की सभी ज्योति स्त्रियां अपने अपने घरों से निकलकर सड़क पर आ गई। और कोई कोई तो जो देख नहीं सकती थी, वो तुरंत भवन की ऊंची अटारियों पर, छतों पर चढ़ गईं और खिड़कियों से देखने लगी। जब भगवान प्रवेश किए, वैसे नरदेव वर्तमाना राजमार्ग पर कृष्ण बलराम चल रहे थे, तो इनको देखने के लिए
पुरस्त्रिय त्वरिता समयो, वे बहुत जल्दी अपने अपने घर से निकल करके जुट गई वहां कृष्ण बलराम को देखने के लिए। हरम्याणी च आरूढ़, हरम्याणी कहते हैं ऊंचे ऊंचे भवनों पर चढ़ गई। क्यों? क्योंकि हे राजन, वो बहुत उत्सुक थी, कृष्ण को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी, अतः भवनों पर चढ़ गई। ऊंचे ऊंचे भवनों पर चढ़ गई। काश्चित विपर्य धृतवस्त्र भूषण, कुछ तो इतनी जगह उत्सुक थी कि जल्दीबाजी में उल्टे पुल्टे आभूषण धारण कर रही। विपर्य धृत वस्त्र भूषण है, उल्टा भूषण पहन ली। हाथ में पहनने वाला आभूषण पैर में पहन ली, पैर का आभूषण हाथ में, और कोई कोई गले में धारण कर ली। कोई स्त्रियां आभूषण पहन रही थी, जब जब ही सुनी कि कृष्ण आ गए हैं श्री बलराम जी के साथ, तो वे कृष्ण को देखने के लिए, श्री बलराम जी को देखने के लिए जल्दीबाजी में आभूषण ठीक से नहीं पहन सकी। विपर्यक धृत वस्त्र भूषण, आभूषण पहनने की सुधि नहीं रही। कृष्ण को देखने की लालसा इतनी अधिक थी कि वो अपने शरीर के श्रृंगार पर ध्यान नहीं गया। वे सोचे कि जल्दी से जल्दी चल करके देखें, और नहीं तो कृष्ण बलराम रास्ते से दूर चले जाएंगे। अतः जैसे तैसे धारण करके ऊपर चढ़ गए। विस्मित चैकम जुगले सथा परा, कोई कोई मथुरा नागरी ऐसी थी कि जोड़ा पहनने वाला जो आभूषण होता है उसमें से एक को पहनी एक को नहीं। जैसे कान में पहनने का आभूषण था, तो एक कान में पहनी और दूसरे में नहीं पहनी। एक पैर में नूपुर बांधी, एक में नहीं बांधी। एक पत्र सोने एक नूपुरा। और कोई कोई एक आंख में अंजन लगाई थी, एक में नहीं, तो एक आंख में ही अंजन लगा करके चल दी। नत्वा द्वितीयम त्वपराश्चलोचनम, कोई कोई मथुरांगना भोजन कर रही थी, तो भोजन छोड़ करके चल दी। अस्नंत एका, कोई कोई भोजन छोड़ करके चल दी और बिना आचमन किए, बिना मुंह धोए, बिना हाथ मुंह धोए ही चल दी। तो हाथ धोने की अब सुधि नहीं है और मुंह धोने की सुधि नहीं है। कृष्ण को देखने की लालसा बहुत बलवती है। भोजन कितना महत्वपूर्ण चीज है, काम है, लेकिन भोजन की सुधि बिसर गई और मुंह धोने की, हाथ धोने की भी सुधि नहीं है। ये भी नहीं रहा याद कि पहले हाथ धो लूं, मुंह धो लूं।
इतने देर में तब तक वो चले जाएंगे, तब क्या होगा? तो जल्दी से जल्दी हाथ धोए बिना, मुंह धोए बिना चल दे, भोजन त्याग करके चल दे। और सोचबा कोई स्त्री उत्सव में थी। उत्सव का अर्थ है कि किसी का विवाह हो रहा था, कोई किसी प्रकार का उत्सव था, विवाह था, तो विवाह मंडप में से उस आसन को छोड़ करके चल दे। ये विवाह शिवाह की सुधि नहीं रही। कृष्ण को देखने की लालसा थी। अभ्यच माना अकृतों को मत जना। कोई स्त्री अंगराग लगा रही थी, उबटन लगा रही थी, तो अकृत उपमज्जना, तो बिना स्नान किए ही चल दी। उबटन लगा करके स्नान करना चाहिए, लेकिन वो बिना स्नान किए ही चल दी। स्वपन तो उत्थाय निशम्य निस्वनम। और कोई स्त्री सो रही थी, तो तब निशम्य सुस्वनम निस्वनम, तो आवाज सुनी, कई स्त्रियों की आवाज। अरे वो आ गए, नंदगांव वाले या ब्रज वाले आ गए, वृंदावन वाले। हल्ला होने लगा, हर्ष कोलाहल हो रहा था, हर्ष ध्वनि हो रही थी। इसको सुन करके वो सोते ही उठ करके चल दी। प्रपायंतर भूप ही मातरा। और कोई माताएं बच्चों को दूध पिला रही थी, तो बच्चे को छोड़ करके हटा करके चल दी। जब विचार कीजिए, कृष्ण दर्शन में कितना रस है, कितना आनंद है। कृष्ण को देखने के लिए आभूषण धारण करना भूल गई और आंख में अंजन देना भूल गई। एक आंख में अंजन दी है, एक में नहीं। सुखदेव गोस्वामी ये सब दर्शन कर रहे हैं। कोई स्त्री एक आंख में अंजन की है, दूसरे आंख में नहीं। और सबसे तो विशेष बात है कि कोई स्त्री का विवाह हो रहा था और विवाह के मंडप से और आसन से उठ करके चल गए, और वो पंडित चंडित कहते देखते रह गए, ये क्या हो गया। उनको अपने लेग की चिंता होगी, दक्षिणा की, लेकिन उस स्त्री को तो कृष्ण दर्शन की लालसा है। और कोई शरीर का मार्जन कर रही थी, कोई उबटन लगा रही थी, या अब के युग में साबुन समझिए, साबुन लगाई है, लेकिन साबुन लगा करके न स्नान नहीं किया, ऐसे ही चल गई। ये विचार नहीं आया कि स्नान करके चलो, इतने में तब तक तो कृष्ण चले जाएंगे दूर। कोई सो रही थी सुख की नींद, वो नींद त्याग करके चल दी। और कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तो बच्चे को दूध पिलाना छोड़ दिया।
और बच्चे के प्रति स्नेह भी छोड़ दिया। वो रोता रह गया, लेकिन वो चल दी। भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति जीव का इतना ज्यादा स्नेह है, हिर्षक तचुस, उनके सारे शरीर में पुलक छा गया, रोए खड़े हो गए और आंखों में आनंद के आंसू छा गए। यह बहुत बड़ा सुख था। श्री भगवान उदासीन भाव से नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण भी उनको पसंद कर रहे हैं। उनको देखना और मुस्कुराना उनको बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरह से आनंद स्वरूप है श्री कृष्ण का शरीर, जिसको मूर्ति कहा गया है, वो आनंद मूर्ति है। आनंद ही मूर्तिमान है। नख से सिख तक श्री कृष्ण आनंदमय है। तो ऐसे आनंद मूर्ति भगवान श्री कृष्ण को आंख के रास्ते से हृदय में ले जाकर आलिंगन करने लगे और बहुत दिनों की जो मनोव्यथा थी श्री कृष्ण को नहीं देखने से, जो दुख था वो दुख चला गया। वो अनंत दुख था, लेकिन अनंत दुख का अंत हो गया है। प्रासाद शिखरारूढ़ा, ऊंचे ऊंचे भवनों पर स्थित वे नारियां और श्री कृष्ण बलराम को देख करके उन पर फूलों की वर्षा करने लगी और प्रसन्नता से उनका मुख खिल गया था। बहुत अच्छा लग रहा था। कमल के समान सुंदर मुख वाली वे स्त्रियां बहुत खुश थी और श्री कृष्ण बलराम पर फूलों की वर्षा कर रहे थे ऊपर से। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीतुत फूल मुखाम्बुजा अभ्यवर्षण सोमन से प्रमदा बल केशव। श्री बलदेव जी पर और श्री केशव पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और मथुरा के ब्राह्मण सब जहां तहां दही, अक्षत और माला, सुगंध, केसर आदि उपायनों से कृष्ण बलराम की पूजा कर रहे थे। जहां तहां मतलब उनका सम्मान कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। तत्र तत्र जाते, जहां जहां कृष्ण बलराम जाते थे तो स्वागत करते थे। मथुरा की स्त्रियां आपस में बात करने लगी। अहो गोप्यास्तव की मचरन महा। पौराह का अर्थ है पूर्वासी स्त्रियां कहती थी, अहो गोपियां कौन तपस्या की है जो इनको नित्य देखा करती हैं, इनका दर्शन करती हैं। गोपियों ने कौन ऐसा सुकृत किया है, कौन ऐसा पुण्य किया है, वहां देखती रहती है। या हेतावन पश्यन्ति नरलोक महोत्सव। मनुष्य लोक में सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा उत्सव है इनको देखना। एक भक्त ने लिखा है, कौन भारी तप कैली गोकुला के बाला।
बधनन सनेहिया में बाके नंदलाला, भैले महारास पूर्ण चंद के अंजोरिया में। ब्रज की गोपियों ने कौन बड़ा तप किया, कौन पूर्ण किया है, हमको पता लग जाता तो हम भी वैसा करती। जो इनको निरंतर देखती रहती हैं और प्रतिदिन देखती हैं। आपस में स्त्रियां इस तरह से बात करती हैं कृष्ण बलराम को देखकर। उसी समय सड़क पर चलते चलते एक रजक मिला। रजक का अर्थ है रंगकार, कपड़ा रंगने वाला, रंगरेज या रजक। एक धोबी मिला रास्ते में, तो उसको देखकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत उससे बोले। वो कपड़ा का बंडल लिए था और बहुत से लोग उसके साथ सेवक चल रहे थे कपड़ा लिए हुए। बहुत सुंदर कपड़ा लिए थे, नया कपड़ा सब था। वो वस्त्र बेचता था और धोता भी था और रंगता था। तो भगवान ने उसको देख करके दृष्टवा अयाचत वासांसी, धोतानी अत्युत्तमानि च, धोए हुए साफ और बहुत उत्तम वस्त्र भगवान ने देखा तो उसको मांगे। जो सारे जगत के ईश्वर हैं, सब कुछ से पूर्ण हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। उन्हें भगवान लीला कर रहे हैं, उससे कहे हे अंग माने प्रिय, या इस अंग का अर्थ है भगवान ने संबोधन किया धोबी को, मामा हमको हमारे योग्य वस्त्र दे दो, हम दोनों भाइयों के लिए पहनने के योग्य वस्त्र दे दो। क्योंकि भगवान ये अनुभव कर रहे थे कि हम गांव से आए हैं, गांव में वन पहाड़ में रहने वाले वस्त्र अच्छा नहीं पहनते हैं, तो शहर में आए हैं सिटी में तो अच्छा वस्त्र पहन लेना चाहिए। तो भगवान ने इस प्रकार उसको बड़ा प्रेम से संबोधन किया, कहा धोबी को मामा उनको वस्त्र दे दो। रियल में भगवान अपने मामा गांव आए हैं, उनकी मां वहां की थी देवकी, इसलिए ऐसा संबोधन करना उनके लिए उचित था। लेकिन वह जो धोबी था वो राक्षस था, कंस का सेवक था, सरकारी नौकरी पाने से उसका अभिमान और बढ़ गया था। वो दुर्मुख था, उसका मुख बहुत खराब, उसके मुंह से वचन बहुत खराब निकलता था। मुख की शोभा सुंदर वचन है, बहुत खराब बोलने वाला था। जब भगवान ने कहा कि मामा हमको वस्त्र दे दो,
और हम दोनों वस्त्र लेने योग्य हैं। अर्हतो, हम दोनों भाई वस्त्र लेने योग्य हैं और हमारे लिए समुचितानी उचित वस्त्र दो। मतलब हम पीला पहनते हैं, हमारे भाई नीला पहनते हैं, तो इनके लिए उस रंग का वस्त्र दो और हमारे लिए पीला दे दो। और तुम दे दोगे वस्त्र तो दातुस्ते न तो संशय श्रेयो, तुम दोगे तो देने से तुम्हारा मंगल होगा, श्रेय होगा, इसमें न संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसने कह दिया ऐसे ही बिना दाम के दे दे, फ्री में दे दे। तो भगवान ने कहा कि पैसा मिलेगा थोड़ा देर के बाद, और पुण्य तो अवश्य होगा ही, पैसा भी मिलेगा थोड़ा देर के बाद। उधार ले लेते हैं ना, जरूरत है अब दे दो, कुछ समय के बाद पैसा ले लेना। तुम दान करोगे, दोगे तो तुम्हारा बहुत श्रेय होगा, मंगल होगा, और इसमें संशय नहीं है। लेकिन वह महाखल था। स्वयाचितो भगवता परिपूर्ण न सर्वता। भगवान सर्वता सब जगह से परिपूर्ण है, किसी भी समय और किसी भी स्थान में भगवान पूर्ण है, उनको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे भगवान याचना किए, मांगे, यह उनकी लीला थी। लेकिन मांगने पर वह क्रोध से आक्षेप करने लगा और इस प्रकार बोला, ईदृशान्य व वाय संसित नित्यम गिरि बने चरा। अरे रोज पहाड़ में और वन में घूमने वाले, क्या ऐसे ही वस्त्र तुम लोग पहनते हो? ये वस्त्र देखे हो कभी? ऐसे वस्त्र कभी देखे हो? पहनने की बात तो दूर रही, ये राजा के वस्त्र हैं। तो क्या ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? वस्त्र भगवान पहने थे तो उसमें गोवर्धन पर्वत की मिट्टी लगी थी। मिट्टी गाय चराने में तो स्वाभाविक है, दूध गोबर लगता रहता है, मिट्टी लगती है। तो गिरि बने चरा, गिरि मतलब गोवर्धन पर्वत में घूमने वाले और वृंदावन में घूमने वाले, तुम लोग ऐसे ही वस्त्र पहनते हो। इसका अर्थ है कि ऐसे कभी देखे नहीं, कल्पना नहीं किए, और लोभ हो गया। लोभ हो गया तो जानते हैं किसका वस्त्र है? राजा का वस्त्र है। अगर राजा के कर्मचारी सुन लेंगे तो फिर अरेस्ट करेंगे, मारेंगे और सारा घर द्वार लूट लेंगे। जहां के हो वहां चलो जाओ, भाग जाओ यहां से, और जितना जल्दी भाग जाओ, अन्यथा सरकारी आदमियों को पता चल ही जाएगा। और अभी फोन कर दूंगा राजा कंस को, तुम दोनों को वो बंधवाएगा। ईदृशान्य व नित्यम गिरि बने चरा, परिधत्ता किमुद्वृता राज दरबार अभिषेक। अरे उच्छृंखल स्वभाव वाले, तुम लोगों के बोली पर कोई लगाम नहीं है, कहीं भी किसी का चीज मांग लोगे।
किमुद्वृत्ता, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है। उद्वृत्ता, उत्श्रृंखल आचरण है। तो भगवान तो किसी की श्रृंखला में बंधे नहीं है, स्वच्छंद है, लेकिन ये सरस्वती अर्थ है उसके मुंह से। और वो ये कह रहा है कि तुम लोग उदंड स्वभाव के हो। किम राज दर्पण अभिप्सथ, अब राजा के द्रव्य को चाहते हो, राजा की वस्तुओं को जानते नहीं हो। इन वस्तुओं को धारण करने वाला राजा है। जातासु बालिसा, अरे मूर्खों, बालिसा अरे मूर्ख, जात आसु, जितना जल्दी भाग जाओ यहां से। तुम्हें पता मत चले सरकारी आदमियों को कि ये गो पैसे मांग रहे थे। जातासु, जितना जल्दी भाग जाओ, मथुरा से बाहर चले जाओ। मैवम प्रार्थना यदि जी विषा, यदि जीने की लालसा है तो यहां से जितना जल्दी भाग जाओ। नहीं तो कोई सुन रहा होगा, जाकर कौन से कह देगा। जल्दी भाग जाओगे तो अब वन में रहते ही हो, वन में तुमको खोजना कठिन होगा। लेकिन नगर में रहने पर, इधर मथुरा में तो कहीं भी पकड़ लिए जाओगे। तो जितना जल्दी भाग जाओ, और जीना चाहते हो तो, और नहीं मरना चाहते हो तो यही रुक जाओ। इतना खराब बोला। यदि जिजीविषा, यदि जीने की इच्छा है तो भाग जाओ, और मरने की इच्छा है तो रुक जाओ। इतना सुनते ही देवकी नंदन भगवान एक तमाचा मारे उसको, और उसका सिर पूरा टूट करके गिर गया जमीन पर। उसका सिर अलग हो गया शरीर से और जमीन पर गिरा। और जमीन पर उसका सिर गिरते देखकर और जो लोग थे सब भाग चले। जिसको जहां रास्ता मिला भाग गया। खराब वचन बोलने वाले को यही दंड भगवान ने दिया। मस्तक तोड़ दिया, मतलब और शरीर जो कुछ था वो तो था, मुख रखने लायक नहीं था, इसलिए तोड़ दिया। या अंगुलियों से ऐसे मारा, वो छुरे की धार के समान काट दिया। भगवान के अंग में तो कोई भी शक्ति है, और भगवान को कोई भय नहीं लगा। वहां से भागे नहीं, मंद गति से चल रहे हैं। धोबी को मार करके और वस्त्र लिए, धोबी का मस्तक गिरा हुआ, वो मर कर वहीं पड़ा हुआ है। लेकिन भगवान वस्त्र फिर छांटे, अपने लिए पीला वस्त्र, और श्री बलराम जी को दिए छांट करके, लीजिए नीला वस्त्र ले लिए। और कुछ गोप सखाओं को दिए, जिनको जो पसंद था दिए, और कुछ छोड़ करके चले गए। ऐसा भी नहीं था कि कुछ कपड़ा बांध लें और ले चलें, छोड़ दिए रास्ते पर, जिसको ले जाना हो ले जाए। बलराम जी और हरिसूरी जी कहते हैं कि जितना जरूरी चीज है उतना ही लेना चाहिए। भगवान शिक्षा दे रहे हैं। वस्त्र तो बहुत है, लेकिन सब रोड पर छोड़ दिए। इसके बाद जा रहे थे सड़क पर, राजमार्ग पर,
तो एक दर्जी की दुकान थी, उसने देखा कृष्ण बलराम के हाथ में वस्त्र, तो वो तो भक्त था, वो अपने आप आकर के बिना सिलाई मांगे और उनको नाप करके कहा कि मैं बना देता हूं वस्त्र। वो नाप करके उनके लिए ठीक से धोती और कुर्ता सी दिया, उस पर बेल बुट्टे लगा करके। प्रीता बहुत प्रसन्न था। तयोर्वेशम अकल्पयत, दोनों भाइयों के वेश को बना दिया, वस्त्रों को सजा दिया। विचित्र वर्णश्चय ले आए, विचित्र विचित्र प्रकार के चैले या वस्त्र, जो वस्त्र के ऊपर या किनारे में खास करके जैसे धोती होती है, किनारे कुछ दूसरे रंग का विचित्र रंग का वस्त्र सजाया बनाया। अनेक प्रकार के लक्षण और भेष से भगवान राम और कृष्ण विराजने लगे। जैसे किसी पर्व पर हाथी के बच्चों पर का श्रृंगार किया जाता है, इसी तरह से बाल गजऊ, बालक हाथी की तरह दोनों सुशोभित होने लगे। तस्य प्रसन्नो भगवान प्रदत्त स्वरूपमात्मा, उस दर्जी पर भगवान बहुत प्रसन्न थे और केवल इस प्रकार से सिलाई करने से भगवान ने उसको सारूप्य मुक्ति दिया, अपने समान रूप प्रदान किया चतुर्भुज रूप वैकुंठ में। भगवान थोड़ी सी सेवा से भी बहुत प्रसन्न होते हैं, ये उनका स्वभाव है। तो इसके बाद श्री भगवान अपने सखाओं के साथ और श्री बलराम जी के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो वस्त्र हो गया, अब भगवान एक भक्त माली के घर में गए, मालाकार, माला बनाने वाले के घर में। तो सुदाम्नो भवनम, थोड़े से बाकी रह गए। उस दर्जी को भगवान ने सारूप्य मुक्ति तो दिया ही, श्रियम च परमाम लोके, और धन भी दिया, खूब धन इसी जीवन में, काफी धन दिया और शारीरिक बल और स्मरण शक्ति और इंद्रियों की शक्ति। जब तक जिएगा खूब अच्छा से आंख काम करेगी और स्मृति काम करेगी, उसका दिमाग और सारे हाथ पैर सब ठीक रहेंगे। ततः सुदाम्नो भवनम, मालाकारा से जन्म। इसके बाद दोनों भाई गए सुदामा माली के यहाँ। तो इन दोनों भाइयों को देखते ही, घर में से देखा, रोड पर देखते ही खड़ा हो गया और आया कृष्ण बलराम के सामने और आकर के सिर से प्रणाम किया। सिर को जमीन पर रख करके उसने प्रणाम किया और इसके बाद आसन लाया, बहुत सुंदर आसन बैठने के लिए। और चरण धोने के लिए जल लाया और चरण धोया।
पूजाम सानुगयोश्चक्रे सख तांबूलन लेपने। और कृष्ण बलराम के साथ और भी जितने साथी थे ग्वाल बाल, सबकी पूजा किया, सबका सम्मान किया, माला देकर के और तांबूल पान देकर और अनुलेपन और केसर आदि का तिलक लगा करके उसने सबका स्वागत किया। प्राह न सार्थकम जन्म, और बोला हमारा जन्म सफल हो गया, पावितम च कुलम प्रभो, और हमारा खानदान पवित्र हो गया, पावन बन गया, और हमारे पितर लोग और देवता लोग और ऋषि लोग सब संतुष्ट हो गए। तुष्टा आगमने नवाम, आप दोनों आए हमारे घर, तो इससे हमारे देवता पितर सब संतुष्ट हो गए, ऋषि जन संतुष्ट हो गए। भवंतो किल विश्व से जगता कारणम तुम, आप दोनों इस विश्व के जन्मदाता हैं, जगत के परम कारण हैं। आप अपने अंशों के साथ इस जगत के हित के लिए और विकास के लिए अवतीर्ण हुए हैं। आप में विषम दृष्टि नहीं है। भगवान ने संकेत किया कि अभी धोबी को मार करके आए, आप कहते हैं कि विषम दृष्टि नहीं है। तो किसी पर रंज हो रहे हैं और किसी पर खुश हो रहे हैं, तो विषम दृष्टि तो है ना। ये भगवान में विषम दृष्टि नहीं है, क्योंकि समस्त जीवों के वे पति हैं और सुहृद हैं। तो धोबी तो अपने काम से मरा है, अपने कर्म से। भगवान विषम नहीं है। धरती पर उन्होंने कृपा किया तो उसका वो कर्म था, उसने ऐसी भक्ति किया कि उसको वो फल मिला। भक्ति नहीं करने वाले को, दुर्वचन बोलने वाले को वो फल मिला। भगवान विषम नहीं है। समय और सर्वभूतेषु भजन्तम हेतुरपि, भगवान सभी जीवों के प्रति समदृष्टि हैं। भजन करने वाले का वे भजन करते हैं, प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं। इस कारण वे विषम नहीं है। तो आप दोनों आज्ञा करें कि हम आपकी क्या सेवा करें। पुंसो अति अनुग्रह है सब। किसी जीव पर सबसे बड़ी कृपा आपकी तब होती है जिसको आप नियुक्त करें किसी सेवा में। जब आप किसी को किसी सेवा में नियुक्त करते हैं तो यह आपका बड़ा अनुग्रह है। तो आप हमको आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तो श्री भगवान फूल देखने लगे उसके भवन में। फूल पर दृष्टि डाले तो समझ गया कि भगवान माला चाहते हैं। तो बहुत सुंदर सुगंधित पुष्पों की माला बनाया और कृष्ण बलराम को पहनाया। भगवान की ये बहुत बड़ी सेवा है। प्रेम से करना सेवा। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्त के प्रेम से वे रिझ जाते हैं। तो अपने आप उन्होंने इशारा किया, हमको माला चाहिए। तो सुदामा माली
बहुत उत्तम पुष्पों की माला बना करके पहनाया। सस्ता सुगंध है। बहुत सुंदर पुष्पों की माला बनाया। तो दोनों भाई माला पहन करके बड़े खुश हुए और उनके सखाओं को भी माला दिया। उसको बहुत वर दिया भगवान ने। वर मांगने के लिए कहा तो सुदामा ने यही वर मांगा कि भक्तों के साथ उसकी मित्रता हो और सभी जीवों के प्रति दया और चकार से समता। इति तस्मै वरम दत्त्वा श्रियं चान्वय वर्धिनी। और ऐसा धन का वरदान दिया जो धन वंश परंपरा से बढ़ता जाए। उसके बाद उसके बेटा को ज्यादा धन होगा, बेटा के बाद उसके पौत्र को ज्यादा धन, इस तरह से बढ़ता जाए धन। और शारीरिक बल, आयु, बहुत दिन जीने का वर दिया और कीर्ति और बड़ा बड़ा काम करने का।